बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए कवर कर रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट बनाई और 3 वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए वो मैंने अपलोड की। आज मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ और ये भी मैथमेटिकल एवरेजेस के ही क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में है। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। स्टेटमेंट मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है कि आप लोगों को अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। 2 नंबर्स हैं और उनका अरिथमेटिक मीन आप लोगों के पास 6.5 है। इसी तरह करके आप लोगों को उन्हीं 2 नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है वो 6 दिया गया है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि भाई आप वो 2 नंबर्स बता दीजिए जिनका ये अरिथमेटिक मीन है और जिनका ज्योमेट्रिक मीन है। क्वेश्चन समझने की सिर्फ लॉजिक इसकी समझ लीजिए कि क्वेश्चन बेसिकली आपसे कहता क्या है। असल में ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाता है और अरिथमेटिक मीन से 2 नंबर्स का सम मिल जाता है। तो फिर आप लोगों के पास इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं। एक नंबर को हम ए का नाम दे रहे हैं और दूसरा नंबर जो है मैं उसको बी का नाम दे रहा हूँ। अब आप लोगों को पता है कि ज्योमेट्रिक मीन 6 नंबर का 2 नंबर्स का 6 दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है। ए बी को प्रोडक्ट करेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। मैं आगे दोनों का स्क्वायर लेता हूँ, यानी कि 6 का स्क्वायर लेता हूँ, 36 आता है। जब इसका स्क्वायर लूँगा दोनों साइडों का, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर से अलहदा हो जाएगा और हमारे पास ए बी रह जाएगा। और ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, यानी कि ए बी यानी कि दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो वो 36 के इक्वल आता है। इसी तरह करके मेरे पास अरिथमेटिक मीन होगा। अब आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन कैसे आता है कि ए और बी को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6.5 आता है। मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये 2 जो डिवाइड हो रहा है ये 6.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 13 आ जाएगा। तो मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड इक्वेशन कहलाएगी। तो एक इक्वेशन प्रोडक्ट से आ गई, 36 आ गया और a प्लस बी दोनों को ऐड करने से 13 आ गया। अब कैलकुलेशन तो आसान हो गई। आगे मैं अब फर्स्ट मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला मेथड ये है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लें। आप लोग इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और इनको सॉल्व कर लें। मतलब पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप ए का आंसर निकाल लें। यानी कि देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 13 है, तो आप b को दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस करें तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 13 माइनस बी। जहाँ पर a है वही फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप उसको पुट कर दें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया है। देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 13 माइनस बी। आप इक्वेशन a पर दोबारा जाइए, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 13 है। आप लोग क्या करें कि a को वहीं रहने दें और b को दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर लें। अब मैंने क्या किया है कि इसको जो रिज़ल्ट आया है a का वो आपने इक्वेशन 1 के अंदर जाके पुट कर देना है, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। जो b इज इक्वल टू माइनस 13b प्लस 36 है, ये इक्वेशन हमारी तैयार हो जाएगी। ये इसका सलूशन है और ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरह चाहें सॉल्व कर लें, आपको b के 2 आंसर आ जाएंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है, बाय फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आप फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें, तब भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको फार्मूला लगा के सॉल्व किया है। तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर होता था, अब बी के लिहाज से क्वाड्रेटिक बनी हुई है, तो मैंने इसको बी के लिहाज से सॉल्व कर लिया। क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट बी आ रहा था, मैंने इसको कैपिटल बी से
डिनोट किया है, और यहाँ पर ए होता था, मैंने इसको कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। अब माइनस बी है, बी का जो कोएफिशिएंट है वो 13 है। इसी तरह हमारे पास जो 36c है वो हमारे पास 36 है, और बी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। मैंने इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और अगले स्टेप में जाकर इसका आंसर फाइंड कर लेना। तो बी के ये दो आंसर मेरे पास आ जाएंगे। आप 13 का स्क्वायर करें, इसको फर्दर सॉल्व करें, तो आपके पास बी के ये दो आंसर आ जाते हैं। अब यही दोनों के दोनों आंसर्स आप अपने इक्वेशन के अंदर पुट करें, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें। देखें बी है हमारे पास 4 है, तो आप इक्वेशन 1 के अंदर बी पुट करें तो क्या आएगा 36 इज इक्वल टू ए बी। अब b की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, तो क्या आएगा 36 इज इक्वल टू ए, इसकी जगह पर आप पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 36 इज इक्वल टू ए की जगह पर क्या पुट करेंगे 4, तो b की जगह पर 4 पुट करेंगे तो a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह करके हमारे पास दूसरी जब हम 4 पुट करेंगे 9 पुट करेंगे तो a का आंसर 4 आ जाएगा। तो आपके पास या तो a 4 होगा या 9 होगा, इसी तरह करके या तो b 4 होगा या b 9 होगा। ये दो आंसर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर कर हम हासिल कर लेते हैं। देखिए मेरे पास सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट कर नहीं है, लेकिन इसका एक फार्मूला है। आप इस फार्मूले को जहन में रख लीजिए कि ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमारे पास है। अब a माइनस बी इज इक्वल टू, अब a प्लस बी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। आप इस सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर लेंगे, यानी कि 13 स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी हमारे पास 36 है तो वो ये चीज़ आ जाती है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 169 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो आंसर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, ये सिर्फ इतना आंसर जो है ये आपके पास आ जाता है। अब आगे वो क्या कहते हैं कि इसका दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो a माइनस बी दो तरह से लिखा जाएगा, एक माइनस करके लिखा जाएगा और एक प्लस करके लिखा जाएगा। अब मैं अपनी सेकंड इक्वेशन पर वापस आता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और a माइनस बी इज इक्वल टू -5। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a, और 13 में से 5 जाता है तो 8 हमारे पास आ जाता है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब यही a का आंसर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, इसकी जगह पर पुट करता हूँ, तो आप खुद देख लीजिए कि b का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब मैं इधर सेकंड इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और a प्लस बी इज इक्वल टू 13, वही हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो 2a इज इक्वल टू 18 ऐड हो रहे हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। जब a 9 होगा तो a का आंसर इसी के अंदर आप पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करें, जिस इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो आपका b का आंसर आ जाएगा। तो वही आंसर आप इसकी मदद से हासिल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये दो मुख्तलिफ मेथड से, दोनों डिफरेंट तरीके से आपको सॉल्व करके दिए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मुश्किल लगती है तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, ये जहन नशीन कर लीजिए। छोटी क्लासों में भी आप इस मेथड को करते आए हैं। आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपने दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, दोबारा स्टेटमेंट समझा देता हूं। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 6 दिया हुआ है, दो नंबर हैं और उनका अरिथमेटिक मीन 6.5 दिया हुआ है। अब फ़लसफ़ा इस क्वेश्चन की जो लॉजिक है वो सिंपल सी है, और वो ये है कि अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो सम आ जाता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन से हम सम हासिल कर लेते हैं और ज्योमेट्रिक मीन की मदद से हम इसका प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। फिर एक का आंसर हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और क्वाड्रेटिक की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये मेथड सही लगता है तो आप इससे कर लीजिए, अगर आपको ये वाला फार्मूला समझ आता है तो आप इससे कर लीजिए। ये मेरे पास दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी, लेकिन मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज़ हैं 3। अब देखें इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, द मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 34, अरिथमेटिक मीन 34 दिया हुआ है और इसी तरह करके उनका जो ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है। अब वो कहता है कि फाइंड ऑल द नंबर्स हुज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। अब आपको पहले 2 नंबर्स जो हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों को 9 दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन से सम निकालेंगे और ज्योमेट्रिक मीन से इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे जी, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ओवर 3, यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 34 है,
इसको 3 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 आ जाता है। तो ये a प्लस बी और 2 जो है ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई है और जो कि 102 के इक्वल है। इसी तरह 18 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा जो कि हमारे पास ABC आ जाएगा और वो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है। आगे चलते हैं जी, लेकिन कंडीशन के मुताबिक उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 2 नंबर का जो कि 9 के इक्वल है। तो आप देख लीजिए 2 का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला हुआ होगा, AB का स्क्वायर रूट लिया होगा जो कि 9 है। अब मैं दोनों साइडों का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन ये बनेगी और 81 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है जी, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा, यानी कि हमारे पास ए बी की जगह ये जो हमारे पास ए बी है इसकी जगह पर मैंने क्या पुट कर देना है, सिर्फ ए बी की जगह पर 81 पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, क्या आएगा 81C इज इक्वल टू 5832। अब 8C उधर ही रहेगा और D से इसको 81 से डिवाइड करूँगा तो C का आंसर मेरे पास क्या आ जाता है 72, और मैंने ये 72 इस जगह पर लिखा हुआ है। C का आंसर आ गया। अब मेरे पास इक्वेशन फिर वही बन गई है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन पर दोबारा जा रहा हूँ, अब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे दोबारा जा रहा हूँ, यानी कि C पुट करूँगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 102 है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 72 इज इक्वल टू 102। तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मेरे पास 30 आ चुका, इसकी मदद से सॉल्व किया। अब आप लोगों के पास अगर 2 नंबर को ऐड करें तो 30 आता है, और अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जैसे ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है तो उनको प्रोडक्ट करने से 81 आता है। अब आपके पास फिर वही 2 मेथड हैं, आप जिस मेथड से चाहे इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर मेरे पास 2 ही मेथड मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला लगा लें या ये जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। आप लोगों को इक्वेशन 2 थी, मतलब पहले 3 नंबर्स थे, उन 3 नंबर्स को सॉल्व किया और उसके बाद फिर आप लोगों के पास ये आया। अब आपके पास 3 से हमने एक नंबर फाइंड कर लिया और उसके बाद फिर हमारे पास 2 नंबर रह गए। अब इन 2 नंबर्स को आप चाहे जिस तरह चाहे सॉल्व करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थे, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते तो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको उसकी हेल्प करने को तैयार हूँ। आगे हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कवर करने जा रहे हैं इस ही वीडियो लेक्चर के ज़रिए। देखिए मेरे पास ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ दी हुई हैं मेरे पास। ये कुछ 8 रेसिप्रोकल वैल्यूज़ हैं मेरे पास। 0.50 है, सॉरी ये 0.050 है, 0.0500 है, 0.045 है, इस तरह करके, मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ x है। रेसिप्रोकल ऑफ x का मतलब क्या है कि 1/x है, यानी कि हमारे पास क्या है कि कोई नंबर होगा जिसको उन्होंने 1 से डिवाइड करके ये वैल्यूज़ हासिल की हुई होंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप इन रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तीनों ही कैलकुलेट करें। भाई हार्मोनिक मीन तो सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें तो रेसिप्रोकल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें सिर्फ इस कॉलम का, इसी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का सम कर लेंगे तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। लेकिन हमें जब अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा तो हमें उसका एक्स निकालना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर रेसिप्रोकल का दोबारा रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो हमारे पास वही वैल्यू एक्चुअल आ जाती है। अब देखें मैंने क्या किया है, ये सेकंड कॉलम बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, इस कॉलम को बनाने के लिए। ये जो सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये मैंने कैसे हासिल की हैं, मैंने क्या किया है कि 1 से 0.05000 को डिवाइड किया है जो कि मेरे पास 20 आ गया। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 0.454 किया है तो ये आ गया। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 0. तो ये सारी मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि मुझे अरिथमेटिक मीन में आगे इस्तेमाल में आनी है। अगले कॉलम में मैंने क्या किया है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन भी लेना है तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मुझे इनका लॉग लेना पड़ेगा, तो हर वैल्यू का साथ साथ लॉग लेता गया हूँ। लॉग 20 ये आ गया, लॉग 22.06 ये आ गया, और इस तरह करके सारे लॉग्स मेरे पास आ गए। अब तीनों कॉलम मेरे पास इस वक्त तैयार हैं और तीनों की तीनों कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। हार्मोनिक मीन के लिए मुझे पहला कॉलम चाहिए, अरिथमेटिक मीन के लिए मुझे सेकंड कॉलम चाहिए और ज्योमेट्रिक मीन के लिए मुझे थर्ड कॉलम चाहिए। मैंने इनको सम कर लिया। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले कॉलम की मदद से एन को ऊपर रखूंगा, न्यूमरेटर बनाऊंगा और समेशन 1/x से डिवाइड करूंगा तो मेरे भाई हार्मोनिक मीन का आंसर निकल आएगा। इस तरह अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करूंगा, सेकंड कॉलम का सम मेरे पास है 272.176 और 8 से इसको नंबर ऑफ वैल्यू से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। सेम एज मुझे ज्योमेट्रिक मीन की तरफ जाना है तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास समेशन लॉग एक्स मौजूद है,
ये समेशन लॉग एक्स मेरे पास मौजूद है जो मैंने थर्ड कॉलम में जाके किया है, और वो है 12.0691। अब मैंने क्या किया है, इसको 8 से डिवाइड किया है, और जो आंसर मेरे पास आएगा सिर्फ इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा मैंने उसका एंटी लॉग ले लेना है। मैंने उसका क्या ले लेना है जी, एंटी लॉग ले लेना है। तो जो आंसर आएगा वही मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर होगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के पास इस तरह करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि आप लोगों के पास आपने क्या करना है कि पहले आपसे अरिथमेटिक मीन पूछा है, फिर ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, फिर आप लोगों से उन्होंने मतलब तीनों एवरेजेस पूछ ली हैं। दी भी उन्होंने रेसिप्रोकल थी, सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि रेसिप्रोकल कैसे आता है कि भाई आपके पास रेसिप्रोकल वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, आपने जब एक्स हासिल करना है तो क्या करना है, इसका दोबारा रेसिप्रोकल ले लेना है। सादा लफ्ज़ों में क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 0.0500 करना है, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। जब x आ जाएगा तो ज्योमेट्रिक मीन लेने के लिए हमें log x की ज़रूरत पड़ेगी, और log x आपके पास 1 बाय 1 आते जाते हैं। अब मैंने अगले कॉलम में क्या किया है कि इन तीनों कॉलम्स का सम कर लिया। समेशन 1/x पहले कॉलम का है, समेशन x दूसरे कॉलम का है, समेशन log x थर्ड कॉलम का है। फार्मूलाज में वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं और मेरे पास ये तीनों एवरेजेस आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन है, और सबसे छोटा 30.5693 जो है मेरे पास हार्मोनिक मीन आया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराए। मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ दोबारा जा रहा हूँ, आप एक बार फिर देख लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो अभी हम यहीं पर कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ज्योमेट्रिक मीन 6 दिया हुआ है और अरिथमेटिक मीन 6.5 दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिक मीन से मैं प्रोडक्ट निकालूंगा उन दो नंबर्स का, और अरिथमेटिक मीन से उनका सम निकालूंगा। फिर एक की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर कर इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, आपकी मर्ज़ी। मैंने ये दूसरा फार्मूला आप लोगों को दिया हुआ है, मेरे पास ये फार्मूला इस वक्त सामने है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैंने इसका कलर चेंज किया है, इसे पर्पल कलर में ले आया हूँ। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी मदद से 2 इक्वेशंस हासिल करेंगे जैसे मैंने की हैं। एक इक्वेशन मेरे पास प्लस के साथ आएगी, एक माइनस के साथ आएगी। ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास वही फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास a प्लस बी वाली थी, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, उससे हमने इन दो को साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाकर सॉल्व कर लिया। तो आपके पास ए का आंसर भी आ जाएगा और बी के आंसर भी आ जाएंगे। तो बहरहाल ये आज का टॉपिक था। अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम ग्रुप डेटा के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने हार्मोनिक मीन के लिए कराए थे, लेकिन मैं ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक मीन को एक बार दोबारा कवर करना चाह रहा हूँ, ताकि जो क्वेश्चन आप लोगों को डिफ़िकल्टी उसमें फ़ील हो रही है, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, मैं उनको सॉल्व कर सकूँ। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, काइंडली मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगली वीडियो लेक्चर के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।